नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में, किसी पार्षद के चुनाव में देश के गृह मंत्री, किसी नेशनल पार्टी की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके हेड को मैदान में उतरते देखा है चुनाव का प्रचार करने के लिए, पार्षद के चुनाव का प्रचार करने के लिए, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव का प्रचार करने के लिए? नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा, यकीनन आपने भी नहीं देखा होगा। मगर अब ये हो रहा है नहीं बल्कि हो चुका है। आप देखिए, अगर हैदराबाद के चुनाव को देखें, निकाय चुनाव को देखें, वहाँ पार्षद के चुनाव को देखें, तो एक ओवैसी को हराने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की गैंग कहें या भगवा गैंग कहें, वहाँ मोर्चा संभालने के लिए पहुँच चुकी है। चाहे वो देश के होम मिनिस्टर हों अमित शाह हों, या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, या फिर उत्तर प्रदेश के जो भगवा के जो किंग कहें, नफरतबाजों के जो किंग कहें, योगी आदित्यनाथ हों, ये सब हैदराबाद में डेरा डाल चुके हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। ये सारे लोग जनता को संबोधित कर चुके हैं, एक अकेले ओवैसी को समझ लीजिए कि आप हराने के लिए। मगर ये क्यों हो रहा है? आखिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? आखिर ये सारे लोग हैदराबाद में म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में क्यों पहुंच गए? असदुद्दीन ओवैसी के डर ने इन लोगों को खींच लिया है। अकेले असदुद्दीन ओवैसी शेर की तरह खड़े हुए और ये सब बौखलाहट के मारे, डर के मारे वहां पहुंच गए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को हराने के लिए हैदराबाद में। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी के डर ने इन लोगों को खींच लिया है। जी हाँ, आप भी महसूस कर सकते हैं जो इनके भाषणों में और इन्होंने जिस तरह के वादे शुरू किया हैदराबाद में, उससे ये साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं ये बौखलाए हुए हैं और इन्हें लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी इन्हें हरा देगा। वैसे भी ये हर जगह हारें, अगर जनता की माने तो ये हर जगह पूरे देश में हारें, अगर ईवीएम का सपोर्ट इनके पास ना हो तो। अब सबसे पहली बात ये है कि हैदराबाद का जो ये चुनाव हो रहा है इस बार, वहाँ पे ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला जो डर है भारतीय जनता पार्टी को वो यही है कि अब ईवीएम के साथ ये छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी कि ओवैसी वहाँ भारी पड़ सकते हैं। अब जब ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होगा तो फिर कौन होगा साथ? जाहिर है जनता तो साथ आने से रही, क्योंकि ये सभी का, बहुत लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी लेवल पे ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके आधार पर वो वोट मांगें। तो अब डर से उन्होंने अपने बड़े बड़े, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो और न जाने कितने सांसद वगैरह, ये सब इसीलिए पहुँचे हैं ताकि वो झूठे, लुभावने और जुमले देकर जनता को अपनी तरफ खींच सकें, हिंदू मुस्लिम करके इस चुनाव को लड़ सकें। अगर आप इनके भाषणों को, इनके बयानों को भी देखें तो वही होता है। क्या हुआ? अमित शाह ने क्या कहा याद है? होगा आपको, अच्छे से आपने न्यूज़ में देखा होगा कि वो हैदराबाद में स्ट्राइक करेंगे। क्या हैदराबाद पाकिस्तान में है? किस पर वो स्ट्राइक करेंगे? बार बार ये सवाल उठते रहे कि वहाँ पे रोहिंग्या हैं, वहाँ पे बहुत सारे शरणार्थी हैं। तो भैया, इस देश के जो होम मिनिस्टर हैं या इस देश की सरकार ने हैदराबाद से रोहिंग्या को क्यों नहीं निकाला? इस पे किसने रोक लगाया? असल में ओवैसी भी ये चैलेंज करते रहे हैं कि अगर कोई है यहाँ पे शरणार्थी या घुसपैठिए तो उन्हें आप निकालिए। और बात भी सही है, ये निकालने का काम सरकार का है, लेकिन सरकार उन्हें नहीं निकालेगी, उन्हें शनाख्त नहीं करेगी, उनकी पहचान नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा कुछ वाकई में अगर देखा जाए तो शायद हो भी नहीं। लेकिन वो इन्हीं को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं मैदान में। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि अगर आप ओवैसी की पार्टी को, ओवैसी को वोट देंगे तो आपका वोट ये समझा जाएगा कि आपने जिन्ना को वोट दिया। आप सोचिए कि कितनी बौखलाहट है, कितनी डर है, ताकि फिर से इन्होंने म्यूनिसिपैलिटी तक के चुनाव में जिन्ना का सहारा ले लिया। एक कहावत भी है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ये सारी बातें तो हो ही रही थी, ऊपर से योगी आदित्यनाथ जो सबसे बड़े नफरतबाजों में से एक हैं इस देश में, उन्होंने जाते ही क्या कहा? आप सोचिए, उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद का नाम बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है कि निज़ाम का जो कल्चर है वो हटा देंगे। क्या है निज़ाम का कल्चर? इस देश से कौन कौन से कल्चर को भारतीय जनता पार्टी हराएगी? इधर योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि वो हैदराबाद का नाम ही बदल देंगे और भाग्यनगर कर देंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी अकेले एक ओवैसी को हराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने लगी है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम का राग अलापना हो, चाहे वो नाम बदलने का राग अलापना हो, चाहे वो जिना का राग अलापना हो, चाहे वो स्ट्राइक का नाम राग अलापना हो। ये सारे राग अलाप रही है भारतीय जनता पार्टी, ये भगवा गैंग, एक अकेले असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पे ईवीएम नहीं होगा। यही वजह है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं नफरत बांटने के लिए और नफरत के नाम पर चुनाव जीतने के लिए।
हैदराबाद का नाम बदलना भी एक तरह से आग की तरह फैला है और बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी इसके रिएक्शन आए हैं। मैंने अभी फेसबुक पर एक रिएक्शन देखा है, कोई खुराना है, पायल खुराना है, उन्होंने ये कहा है कि हैदराबाद हमारी पहचान है, इसका नाम नहीं बदलना चाहिए। और इस तरह से बहुत सारे आपको रिएक्शन मिलेंगे। जो हैदराबाद के लोग, ये मुसलमान नहीं है, अगर पायल खुराना को अगर देखें तो ये मुसलमान नहीं है, मगर ये भी नहीं चाहती कि हैदराबाद का नाम बदला जाए। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने के नाम पर चुनाव जीतना चाहती है। उधर दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी अकेले ताल ठोक कर खड़े हैं और सबका सामना कर रहे हैं, सारे आरोपों का जवाब दे रहे हैं और उनके सभी सवालों का मुस्तैदी से, दिलेरी से जवाब दे रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि 4 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा। और असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि जीत उनकी ही होगी, क्योंकि पास्ट में भी, पहले भी भारतीय जनता पार्टी उनके गढ़ में घुसकर उन्हें हराने की कोशिश कर चुकी है और उसमें नाकाम हुई है। इस बार भी जनता असदुद्दीन ओवैसी को ही जिताएगी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के सामने जब भी कोई इस तरह के नेता आते हैं जो काम के दम पर वोट मांगते हैं, तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित होती है। हमने देखा था जब दिल्ली का भी चुनाव हुआ था, एक अकेले केजरीवाल को हराने के लिए पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के पूरे बड़े लीडर, पूरे देश के भगवा के जो गैंग के जो लोग थे, वो सब अकेले उतरे थे, वो सारे लोग उतरे थे एक अकेले अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए, मगर बुरी तरह से मुंह की खाई थी। इस बार भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को भी मुंह की ही खानी पड़ेगी। आपकी आवाज।